ये करंट मार्केट लेवल निवेश करने के लिए सूटेबल है कि नहीं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा ये कमेंट आता है कि इस टाइम ये जो मार्केट का लेवल है ये सूटेबल है क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, ये सूटेबल है क्या स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। तो मार्केट के ये लेवल के बारे में और आप लोगों का ये क्वेश्चन जो आता है, जो वैलिड क्वेश्चन है, इसका डिटेल्स आंसर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स का अपडेट रहेगा, स्टॉक मार्केट का अपडेट रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाला है इस वीडियो में, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आज भी आप अगर निफ्टी को देखेंगे, आज जो निफ्टी थोड़ा सा उछाल दिखाया, तो ये एक लेवल को मेंटेन कर रहा है जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ पिछले वीक का वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ क्लियरली लेवल शेयर किया था। ऊपर में 1100 350 से लेके 1100 400 तक एक रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है और नीचे 10,900 और 11,000 एक सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। तो निफ्टी इसके अंदर है, एक रेंज प्लेइंग हो रहा है। तो इसके अंदर अभी मन में क्वेश्चन आ जाता है कि अभी सूटेबल टाइम है कि नहीं हम जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों को मार्केट में पैसा लगाने के लिए। ये क्वेश्चन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मन में भी आता है कि अभी जो मार्केट कंडीशन है वो सूटेबल है क्या निवेश करने के लिए। तो ऐसा बहुत सारा क्वेरीज जो आता था, मैं सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए। तो उसके बारे में डिटेल्ड और निफ्टी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, कौन सा लेवल है, अभी हम लोगों को निवेश करना चाहिए कि नहीं, म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव में भी बताऊंगा और स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट लोग स्टॉक में निवेश करते हैं उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा। पहले दो चार स्टॉक्स के बारे में स्पेशली बात कर लेते हैं। देखिए, पहले जो येस बैंक में हुआ उसके बारे में बता देता हूं। अभी भी आज भी वो लोअर सर्किट में जाके बंद हुआ, अभी 2 दिन से वो नीचे ही जा रहा है। और आप पिछले वीक में जाके मेरा वीडियो देखिए, उस टाइम वो अपर सर्किट में चल रहा था। मैं चीख चीख के अपना व्यूअर्स को बताया था कि जो लोग भी एफपीओ में 12 रुपीज में खरीद लिए हैं अभी बेच दीजिए। तब वो 16-17 रुपीज में चल रहा था, अपर सर्किट में चल रहा था। तब मैं बोला था कि आप लोग थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत हो गया रैली शॉर्ट टाइम में, आप ज्यादा ग्रीड मत कीजिए। जो व्यूअर्स मेरा इस बात को ध्यान से सुने थे वो लोग शायद निकल गए होंगे बाजार से। लास्ट 2 दिन से येस बैंक लगभग 10% के आसपास उसमें लॉस आ गया है, वो नीचे ही जा रहा है। और ये नीचे जाने का जो सिलसिला है वो कब तक जाएगा वो हमें अभी देखना है। तो होप जो लोग भी इस चैनल को फॉलो करते हैं आप लोग येस बैंक में ठीक करेक्ट समय में निकल आ पाएंगे। उसके बाद देखिए, एसबीआई के बारे में भी मैं बताया था आप लोगों को। जब वो 200 रुपए का ऊपर ट्रेड कर रहा था, मैं आपको बोला था कि 200 रुपए का नीचे जब आएगा आप लोग अलर्ट हो जाइए, क्योंकि एसबीआई के साथ एक बैड लक हमेशा काम करता है कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, स्टॉक में मूव भी आएगा, लेकिन जब भी वो कुछ की लेवल के आसपास आ जाएगा या की लेवल को क्रॉस भी करेगा, उसमें कुछ न्यूज के चलते या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चलते फिर से उसमें डाउन ट्रेंड आ जाएगा। वो अभी 204-205 रुपए से नीचे आके अभी 192-193 इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आप लोगों को बोला था 200 रुपए का नीचे आप लोग अलर्ट हो जाइए। और 197 ये एक हार्ड स्टॉप लॉस में दिया था। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये पोजीशन मौजूद था उन लोगों को मैं बोला देखिए ग्रीड नहीं करना है, 197 अगर ब्रेक होता है तो आप निकल जाइएगा। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से भी ज्यादा होता है पैसे को सेव करते आना। पैसे को जितना आप सेव करेंगे वो भी एक आर्ट होता है, और आप अगर पैसे को सेव कैसे करना है वो सीख जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में बने रह पाएंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर आप रहेंगे तो आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा ही देगा। अब आ जाते हैं मार्केट का कुछ दूसरे सेक्टर में। देखिए, पिछले वीक ही में बोला था कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा मूव आ रहा है और उसमें मैं अशोक लेलैंड का भी बात किया था।
और ये अशोक लेलैंड में मेरा न्यूज़लेटर जो आप लोगों के पास फ्री इस एडिशन मिल रहा है, जो 15 अगस्त में मैं न्यूज़लेटर रिलीज किया था, जहां पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड पिक्स, स्टॉक मार्केट में मॉडल पोर्टफोलियो मैंने चालू किया है आप लोगों के साथ, जहां पे मैं खुद भी निवेश कर रहा हूं। वहां पे वो मॉडल पोर्टफोलियो जहां पे है, जहां पे मैंने बेस्ट 3 बैलेंस्ड फंड के बारे में बोला है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है उसके लिए डिटेल्ड प्रोसेस मैंने वहां पे बताया हूं। और वो फ्री न्यूज़लेटर कॉपी है, आप मेरे वेबसाइट में विजिट करके वो ले सकते हैं, या फिर नीचे लिंक उसका दिया गया है, आप उसमें विजिट करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस ओनली 20 रुपीज रखा गया है ताकि ज्यादातर लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो देखिए अशोक लेलैंड भी आज अच्छा मूव दिया। तो जो स्टॉक में भी अगर आप कुछ मुनाफा में हैं, जो स्टॉक में भी अगर आप पहले से खरीद रखे हैं, थोड़ा सा मुनाफा आपको दिख रहा है, उस स्टॉक में आपको लॉस नहीं बुक करना है। क्या करना है, आप ये जो मार्केट कंडीशन है कि 2 दिन ऊपर जा रहा है, 1 दिन नीचे जा रहा है, ये जो वोलेटिलिटी रहता है, जब एक रेंज बाउंड में मार्केट काम करता है तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसा ही होता है, कुछ वोलेटिलिटी आ जाता है मार्केट में। उस टाइम अगर आप लोग ठीक स्टॉक में रहे, करेक्ट स्टॉक में रहे, अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो उस टाइम अगर आपका प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट को लॉस में बदलना नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना बाइंग प्राइस में लेके आइए, ताकि अगर मार्केट नीचे भी चला गया, आपका स्टॉक अगर नीचे भी चला गया तो आपका लॉस नहीं होगा। आपका जो प्रॉफिट पोजीशन है उसको लॉस में बदलने मत दीजिए। निफ्टी मान लीजिए अभी 11,250 के आसपास है, तो ये रेंज में हमें बाजार में कूदना है, बाजार में निवेश करना है। म्यूचुअल फंड, अगर इक्विटी में भी मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड इक्विटी में हमें डालना चाहिए पैसा, या फिर हम डायरेक्टली स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उस टाइम हमें पैसा डालना है कि नहीं। तो देखिए ये 2 अलग अलग चीज है। म्यूचुअल फंड एक सेट ऑफ पर्सन करते हैं और डायरेक्ट शेयर में निवेश भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं 2 टाइप में ये आंसर दूंगा। पहले मैं म्यूचुअल फंड को कवर कर लेता हूं, उसके बाद में डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए पहले तो है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि किस गोल के तहत आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। पहले अपना गोल को डिफाइन कीजिए। और फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो हिस्टोरिकल वन ऑफ द हाई में ट्रेड कर रहा है। उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, पीई रेशियो जिसको हम बोलते हैं, वो 30-31 के आसपास है, जो हिस्टोरिकली हाई माना जाता है। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे नहीं, ये सिर्फ पीई नहीं देखना है, प्राइस टू बुक पीबी रेशियो भी देखना है, जीडीपी टू पीई रेशियो देखना है। तो ये डिबेट का बात है, मैं यहां पे डिबेट नहीं करना चाहता हूं। ऐसा बहुत सारा इंडिकेशन है, मैं यहां पे सिर्फ लर्निंग या एजुकेशनल पर्पस में आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। आप उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए जो अर्निंग रेशियो है वो पीई रेशियो अभी 30-31 के आसपास चल रहा है। जब 2008 में मार्केट ऊपर था, जहां से वो क्रैश चालू हुआ रिसेशन के टाइम, तब जो मार्केट का पीई था वो भी लगभग 28-29 इसके आसपास था। वहां से मार्केट करेक्ट हुआ था और नीचे आया था। तो ये हिस्ट्रिकली एक चीज माना जाता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली ये माना जाता है कि जब भी आपका पीई वैल्यू मान लीजिए 25 का ऊपर है, 30s में है, ये सब रेंज में है, तो वो हाई पीई माना जाता है, यानी हाई वैल्यूएशन हो गया है मार्केट का। अब अगर पीई रेशियो हाई रहेगा तो बाजार गिरना ही है कि नहीं, इसका 2 आंसर है। पहला चीज है, मान लीजिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कि जो बाजार का वैल्यूएशन है और अर्निंग, जो उसका कंपोनेंट कंपनीज है, जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, तो उसका जो अर्निंग होता है वो अर्निंग और उसका जो प्राइस है उसका एक रेशियो बना के ये पीई रेशियो हम निकालते हैं। तो उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, मैं मोटा मोटा आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा ताकि एक रिटेल आम निवेशक जो सभी अभी स्टार्ट किया है वो भी समझ पाएंगे। तो ये है एक अर्निंग, और एक चीज है आपका जो निफ्टी का जो प्राइस, अभी जो शेयर भाव चल रहा है। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए निफ्टी का प्राइस हाई में है तो अर्निंग यहां पे है, तो ये जो गैप हो गया, तो ये गैप को कभी ना कभी वो मैच करने के लिए आना है। तो गैप कैसे मैच होगा, ये दाम है मान लीजिए निफ्टी का, और ये है जो कंपनीज है उसका अर्निंग। तो कंपनीज का अर्निंग अभी नीचे है, इसीलिए प्राइस टू अर्निंग आपको हाई दिख रहा है, 30 लेवल में दिख रहा है।
तो इसको जब मीट होता है लगभग का कम आता है, ये जो गैप बनता है, ये गैप जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर मान लीजिए निफ्टी अभी हाई में है और यहां पे अर्निंग है, तो ये जो प्राइस है ये करेक्ट करके इसको छू सकता है। उस टाइम क्या होगा, निफ्टी का जो करेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी निफ्टी नीचे जाना चालू हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे पीई लेवल आपका 17-20 इसमें आ जाएगा, निवेश लायक जगह में आ जाएगा, हम बोल सकते हैं। लेकिन और एक चीज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मान लीजिए निफ्टी अभी टाइम करेक्शन चालू कर देगा, यानी एक ही लेवल में ये जो रेंज है, ये सब रेंज में 10,500 से लेके 11,500 या 12,000 भी आप ले सकते हैं, उस रेंज में, ये जो बिग रेंज है इसमें ही निफ्टी मूव करने लगे। मान लीजिए 6 मंथ 1 साल तक भी मूव करता है। कभी कभी जो बॉटम बनाने का जो प्रोसेस रहता है ये लॉन्ग भी चल सकता है। ऐसा निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी टाइम देगा अपने आप को, एक ही लेवल में बना रहेगा लगभग। क्या करेगा उस टाइम में, जो कंपनी का अर्निंग्स है उस टाइम कंपनी का अर्निंग्स धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वो उसको प्राइस को कैच कर लेगा, ये जो हाई वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई कर लेगा। ये भी हो सकता है। तो ये दो सिनेरियो बन सकता है। एक है निफ्टी में करेक्शन आ जाएगा प्राइस वाइज, एक है निफ्टी को प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगा, उसमें टाइम वाइज करेक्शन आ जाएगा, ताकि उस टाइम में आपका जो निफ्टी का कंपोनेंट का जो कंपनीज का जो अर्निंग है वो अर्निंग बढ़ जाएगा और पीई रेशियो एक लगभग नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उनके लिए पहले तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो विदाउट प्लानिंग, विदाउट गोल अगर आप आएंगे तो आप यहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, आप फिर मंजिल से भटक जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे कि मान लीजिए आपको 20 साल बाद को चाइल्ड का एजुकेशन के लिए कुछ पैसा जमा करना है, या 10 साल बाद आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ आप कॉर्पस जमा करना चाहते हैं, वो सब थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में आ जाते हैं। अगर आपका ड्यूरेशन लॉन्ग है, 10 साल 15 इयर्स 20 इयर्स के लिए है, तो आप आराम से निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा सा अमाउंट अब दीजिए, उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर से थोड़ा सा अमाउंट दीजिए, ऐसे ऐसे करके हर गिरावट में, या फिर गिरावट अगर नहीं भी रहा, अगर निफ्टी में मैं जो बोला जाए टाइम करेक्शन, वो एक ही लेवल में बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक भी रह सकता है, वो टाइम करेक्शन में आप धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट देते जाइए। ऐसे करके आप निवेश कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म मतलब मान लीजिए 3 साल में आपको एक गाड़ी खरीदना है, 2 साल में आपको एक होम लेना है, उसका जो डाउन पेमेंट है वो आप म्यूचुअल फंड से उठाना चाहते हैं, ये जो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म गोल है, 2 इयर्स 3 इयर्स 2.5 साल, ये सब जो गोल है इसको लेके अगर आप चल रहे हैं तो आप अभी मार्केट में आने के लिए मत सोचिए। क्योंकि अगर टाइम करेक्शन हुआ तो भी ठीक है, मतलब पैसा आपका डूबेगा नहीं, लेकिन आपका रिटर्न भी नहीं आएगा, तो आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। लेकिन अगर उसमें टाइम करेक्शन के जगह प्राइस वाइज करेक्शन चालू हो गया, तब आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लॉस दिखेगा शॉर्ट टर्म या नियर टर्म में, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। तो शायद इससे आप लोगों को क्लियर हो गया है, और मैं गोल का एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया कौन सा शॉर्ट टर्म गोल है, कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा, और इसके बाद आपको खुद से डिसाइड करना है। देखिए, ये कोई आपको बोल के नहीं देगा। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो ये किसी को नहीं बताया जा सकता है, सिर्फ एक कमेंट पढ़ के बोला नहीं जाता है, ये खुद को आपको डिसाइड करना है। आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं तो आपको ओपिनियन देता ही हूं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जो लोग भी मेरा व्यूअर्स यूट्यूब के द्वारा ये देख रहे हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये गोल को डिफाइन कीजिए, इसको अलग कीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। मैं दोनों ही गोल में क्या करना है ये मार्केट का संदर्भ में आज का डेट में आप लोगों को बता दिया। निफ्टी में कैसा वैल्यूएशन है वो बता दिया, कैसे उसमें करेक्शन आता है, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, ये 2 टाइप का चीज भी मैं आपको बता दिया। होप आप लोगों को इससे फायदा होगा। अभी आ जाते हैं जो लोग डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं। ऐसे भी कैटेगरी लोग हैं जो लोग म्यूचुअल फंड में ही में निवेश करते
करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इच्छा जागता है कि चलो भाई थोड़ा सा डायरेक्ट इक्विटी में हम निवेश कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे मुनाफा मिल जाएगा। तो आप लोग सोच के चलिए, म्यूचुअल फंड में जितना रिस्क है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसमें से ज्यादा रिस्क आपका डायरेक्ट स्टॉक में रहता है, क्योंकि उसमें रिटर्न आने का जो संभावना है वो भी ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा तो आपका रिवॉर्ड भी ज्यादा हो सकता है, अगर आपका रिस्क कम तो रिवॉर्ड भी कम हो सकता है। ये नॉर्मल फाइनेंशियल जगत का फिलोसॉफी है, ये आप मान के चलिए। रिस्क नहीं लेंगे लेकिन मोटा मुनाफा कमाऊंगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो नहीं सकता है। तो जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं बताता हूं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। देखिए, स्टॉक मार्केट अगर ऑल टाइम हाई भी जब रहता है तब भी स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं स्टॉक में तो अपॉर्चुनिटी रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ निफ्टी ही खरीद के चलना है, ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स खरीद के ही चलना है, ऐसा तो नहीं है। स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक है और वहां पे अपॉर्चुनिटी हर दिन बनता है, हर वीक बनता है। तो वो अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना है, वो सब एवेन्यूज में जो सब स्टॉक्स नीचे से बाउंस कर रहा है, जहां पे थोड़ा सा अच्छा टेक्निकल दिख रहा है, ओनली बेस्ड ऑन टेक्निकल इस टाइम आप लोग ट्रेड कीजिए। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस में कीजिए। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और अपॉर्चुनिटी कभी कभी स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर में आपको आएगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। अभी ज्यादा इंडेक्स के ऊपर प्ले मत कीजिए, क्योंकि लेवल्स उसको डिसिसिवली ब्रेकआउट करने दीजिए या ब्रेकडाउन करने दीजिए, उसके बाद डिसिसिवली देख सकते हैं। आप अपने आप से थोड़ा सा टेक्निकल रिसर्च करके अपने आप से अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और उसमें थोड़ा सा आप निवेश कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मेरा जो न्यूज़लेटर है उसमें भी मेरा स्टॉक पिक्स रहता है। मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग या नियर टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी वहां पे पोजीशन या स्टॉक पिक्स दिया जाता है, आप लोग उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। कैसे आप न्यूज़लेटर में जुड़ पाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है। आप उस लिंक को क्लिक करके मेरा वेबसाइट में विजिट करके पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और जो लोग भी चैनल में न्यू है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड या बेस्ट डेप्थ फंड, तो ये सब वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।